नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड निकाय चुनाव के बाद अब सीएम धामी ने दिल्ली में संभाली चुनाव प्रचार की कमान। विधानसभा चुनाव के लिए किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला। देहरादून समेत कई नगर निगम सीटों पर कांटे की टक्कर, बागियों ने भी बढ़ाई मुश्किलें। ऋषिकेश नगर निगम हॉट सीट पर मचा बवाल, पहाड़ियों को अपशब्द कहने वाले वीडियो ने गरमाया चुनावी माहौल। मामले में कांग्रेस ने दी तहरीर, बीजेपी ने पेश की सफाई। और वोटिंग का काउंटडाउन शुरू, प्रत्याशियों की बढ़ने लगी बेचैनी। सुबह 8 बजे से शुरू होगा मतदान, सभी बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार की कमान संभाली है। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम धामी ने बुधवार को रोड शो भी किया। इसके साथ ही जनसभा कर बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं और ऐसे में स्टार प्रचारक सीएम धामी ने भी प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के सामने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल वोटिंग का दिन है। ऐसे में सियासी दलों के साथ साथ सभी प्रत्याशियों के दिल की धड़कन बढ़ने लगी है। उत्तराखंड में सबसे बड़े नगर निगम देहरादून की बात करें तो यहां मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिख रहा है। वहीं दून के अलावा कई और नगर निगम है जहां प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। मतदान का काउंटडाउन शुरू, प्रत्याशियों की बढ़ने लगी बेचैनी। बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला, कई सीटों पर कांटे की टक्कर। 23 जनवरी यानी कल छोटी सरकार को चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में मतदान के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, सियासी दलों की बेचैनी भी बढ़ती दिख रही है। चुनाव प्रचार में जोर लगाने के बाद अब प्रत्याशियों को मतदान का इंतजार है। इस बार निकाय चुनाव में कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है तो कहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। 11 नगर निगमों की बात करें तो इनमें से कई सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। सबसे बड़े नगर निगम देहरादून की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी ने यहां पर चुनावी मैदान में एक सा ही दांव खेला है। 15 सालों से देहरादून मेयर की कुर्सी पाने के लिए ललायत कांग्रेस किसी भी सूरत में अपनी ये इच्छा पूरी करना चाहती है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस को इस निकाय चुनाव में कई झटके लगे हैं। संगठन के बड़े चेहरे से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने पार्टी का साथ छोड़ हाथ को कमजोर किया, लेकिन कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। देहरादून नगर निगम में कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को चुनावी मैदान में उतारा तो वहीं बीजेपी ने सौरभ थपलियाल को प्रत्याशी बनाया। दोनों ही मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं नगर निगम ऋषिकेश की बात करें तो मेयर पद का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गया है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनावी समीकरणों को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी से शंभू पासवान, कांग्रेस से दीपक जाटव, निर्दलीय दिनेश चंद्र चुनावी मैदान में हैं। इन तीनों प्रत्याशियों के बीच टक्कर की लड़ाई देखी जा रही है। ऋषिकेश के अलावा श्रीनगर नगर निगम सीट पर भी निर्दलीय बीजेपी और कांग्रेस को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। मेयर पद की निर्दलीय प्रत्याशी आरती भंडारी ने बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी है। दरअसल बीजेपी ने मेयर पद के लिए आशा उपाध्याय को मैदान में उतारा है। बीजेपी से लखपत सिंह भंडारी भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी आरती भंडारी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने मीना रावत को मैदान में उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस से बागी होकर पूर्व पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी भी इस बार मैदान में है। यानी इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बागी गेम बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। वहीं पिथौरागढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प दिख रहा है, लेकिन यहां निर्दलीय को समर्थन कांग्रेस विधायक मयूख मेहर दे रहे हैं। ऐसे में निर्दलीय यहां भी खेल बिगाड़ने की भूमिका में है। इसी तरह से बाकी सीटों पर भी मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है। फिलहाल प्रचार तो थम चुका है, लेकिन मतदान को लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ती नजर आ रही है।
उत्तराखंड में कल मतदान होना है। निकाय चुनाव के मतदान के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस बीच सबसे हॉट सीट बनी ऋषिकेश से कुछ ऐसा वीडियो सामने आया है जो कि वायरल हो रहा है, जिसने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। देखिए रिपोर्ट। दिलचस्प हुआ ऋषिकेश नगर निगम का चुनाव। ऋषिकेश में त्रिकोणीय मुकाबला, वायरल वीडियो से और गरमाया चुनावी माहौल। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए कल मतदान का दिन है। उत्तराखंड के 100 निकायों में जहां पर चुनाव होना है, उनमें से सबसे हॉट सीट ऋषिकेश मानी जा रही है। बीजेपी उम्मीदवार शंभू पासवान, कांग्रेस उम्मीदवार दीपक जाटव और निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश मास्टर के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। दोनों वीडियोस बीजेपी की रैली के दौरान के बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक वीडियो में पहाड़ी मूल के लोगों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरे वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ता झंडा डंडा उठाए भले ही प्रचार बीजेपी उम्मीदवार के लिए कर रहे हो, लेकिन वोट की अपील निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद मास्टर जी के लिए करते दिख रहे हैं। आप दोनों वीडियो को बारीकी से देखिए और समझिए कि आखिर ऋषिकेश में चल क्या रहा है। ये दोनों ही वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऋषिकेश में बीजेपी की रैली में पहाड़ियों के लिए अपशब्दों को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक जाटव ने तहरीर दी है। कोतवाली ऋषिकेश विषय गढ़वाली समुदाय के लोगों को गाली देने वाले के विरुद्ध कार्रवाई के संदर्भ में महोदय, आज भाजपा प्रत्याशी श्री शंभू पासवान की रैली में एक वीडियो चल रहा था, जिसमें वीडियो बनाने वाला व्यक्ति गढ़वाली समुदाय के लोगों को गाली दे रहा है, जिसकी वीडियो क्लिप आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। ऐसे कृत्य से मेरे व मेरे गढ़वाली समुदाय के लोगों को की भावनाओं को बहुत ठेस पहुँची है और ऐसे व्यक्ति समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त व्यक्ति की पहचान करके उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। ऋषिकेश से जो वीडियो सामने आया है, उसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एक तरफ से सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। महेंद्र भट्ट का कहना है कि पहाड़ी कभी गाली नहीं खा सकता। साथ ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता पटका पहने हुए निर्दलीय उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं, उसे लेकर भी महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे कुछ नहीं, मैं सोशल मीडिया के इस युग में कौन सा वीडियो बना दे मैं कह नहीं सकता हूँ। बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के लिए काम करता है और भारतीय जनता पार्टी 11 के 11 निगमों में जीतने जा रही है, इतिहास दोहराने जा रही है। अच्छा, एक गाली भी पहाड़ियों को दी जा रही है, उसमें किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि वो रैली जो चल रही है वो पहाड़ी कभी गाली नहीं खा सकता। पहाड़ी जो होता है वो चट्टान की तरह होता है, किसी गाली से पहाड़ी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और क्योंकि इस प्रकार के जो प्रयोग चुनाव के दौरान करते हैं, वो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ऋषिकेश में मेयर पद को लेकर जंग दिलचस्प नजर आ रही है। यहाँ बीजेपी कांग्रेस के साथ निर्दलीय की भी अच्छी खासी फाइट दिख रही है। ऐसे में देखना होगा कि ऋषिकेश की जनता किसके नाम पर मुहर लगाती है और 25 जनवरी को ऋषिकेश का किंग कौन बनता है। निकाय चुनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालांकि ज्यादा देरी न करते हुए यशपाल आर्य ने वायरल वीडियो पर सफाई पेश की। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय इस्लाम। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का वीडियो वायरल। जय इस्लाम बोलकर फंसे कांग्रेस नेता। वायरल वीडियो ने बढ़ाई कांग्रेस के मुश्किलें। यशपाल आर्य ने पेश की सफाई। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि निकाय चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अपने भाषण के अंत में जय इस्लाम कह रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय इस्लाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय इस्लाम।
हालांकि इस वीडियो के वायरल होते ही जब सवाल उठने लगे तब कांग्रेस ने तत्परता दिखाई और इस वीडियो को आधा अधूरा बताया और पूरा वीडियो भी शेयर किया। आपको सुनाते हैं कांग्रेस द्वारा जारी किया गया ये पूरा वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय इस्लाम। 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 जय इस्लाम। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने ज्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो को लेकर सफाई पेश की और कहा कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने कहा जय उत्तराखंड, जय इस्लाम नगर, और इस्लाम नगर में बैठक हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने कट पेस्ट करके मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर जो सर्कुलेट किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को, उनकी मनोवृत्ति को, उनके चरित्र को दर्शाता है कि चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक गिर सकती है। बता दें कि ये जनसभा इस्लाम नगर में हुई थी, जहां यशपाल आर्य जनता को संबोधित कर रहे थे। जनसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में भाषण देते वक्त यशपाल आर्य ने अपने संबोधन का समापन जय भारत, जय उत्तराखंड के साथ साथ जय इस्लाम पर किया। लेकिन यशपाल आर्य का कहना है कि उनका वीडियो आधा अधूरा वायरल किया जा रहा है। वो जय इस्लाम नहीं, जय इस्लाम नगर बोल रहे हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता क्या है, ये जाँच का विषय है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन फिलहाल इस पर सियासत गरमाती दिख रही है। निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों को अब मतदान का इंतजार है। गुरुवार सुबह से वोटर्स मतदान करते नजर आएंगे। इस बीच कांग्रेस अपार जन समर्थन मिलने की उम्मीद जता रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस को निकाय चुनाव में अपार जन समर्थन मिल रहा है और निकाय चुनाव का परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में होगा। इसमें कोई संशय नहीं है और मैं तो आभारी हूँ आप सबका भी कि आप लोगों ने भी जिस तरीके से कांग्रेस के चुनाव अभियान को गति दिलाने में भूमिका निभाई, उसके लिए आपका आभार है। और पूरे क्या नाम है देहरादून मेयर के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। और कल ही जो है जो हमारे संगीतकार हैं नेगी जी, उन्होंने भी जिस तरीके से कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही तो उससे एक बहुत बड़ा बदलाव है। देहरादून में 5 साल तक मेयर की कुर्सी संभालने वाले सुनील उनियाल गामा इस निकाय चुनाव में नजर ही नहीं आए। ना तो उन्हें टिकट मिला और ना ही चुनाव प्रचार करने का मौका। वजह उनके ऊपर लगे आरोपों को माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या गामा के गुनाहों की सजा देहरादून से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी थपलियाल को भुगतनी पड़ेगी। निकाय चुनाव से गामा की दूरी, बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी? गामा पर लगे आरोपों ने बदला हाल। क्या गामा के गुनाहों की सजा भुगतेंगे थपलियाल? 5 सालों तक देहरादून मेयर की कुर्सी संभालने वाले सुनील उनियाल गामा इस निकाय चुनाव में प्रचार से दूर नजर आए। वजह क्या रही, ये बात बीजेपी और गामा बेहतर समझते होंगे, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि मेयर पद पर रहते हुए जो आरोप गामा पर लगे, उससे पार्टी बैकफुट पर नजर आई और इस चुनाव में बीजेपी को नुकसान ना हो जाए, इसका डर पार्टी को बना रहा। यही कारण है कि पूरे चुनाव प्रचार में गामा को दूर ही रखा गया। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि गामा के कारनामे का असर क्या बीजेपी के देहरादून से मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल पर तो नहीं पड़ेगा? क्या सुनील उनियाल गामा के गुनाहों की सजा थपलियाल को तो नहीं मिलेगी? क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुनाने की जुगत में नजर आ रहा है। गामा पर लगे आरोपों से बीजेपी किस तरह से बचती नजर आई, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि देहरादून मेयर का टिकट पाने वाले दावेदारों में सबसे पहला नाम सुनील उनियाल गामा का रहा। लेकिन पार्टी ने गामा के नाम को दरकिनार कर नए चेहरे पर दांव चलते हुए सौरभ थपलियाल को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी ने साफ छवि वाले नेता थपलियाल को टिकट देकर गामा पर लगे दाग से बचने की भले ही कोशिश की हो, लेकिन ये जनता है जो सब जानती है। यही जनता अपनी छोटी सरकार को चुनने वाली है।
देहरादून के लोग भलीभांति इस बात को जानते हैं कि कैसे मेयर पद पर रहते हुए जनता के विकास का चोला ओढ़े गामा सिर्फ अपना और अपनों का विकास करते चले गए। अपने कार्यकाल के दौरान गामा ने अपनी 10 गुना संपत्ति बढ़ा ली। गामा की नाक के नीचे ही स्वच्छता समिति के नाम पर करोड़ों का घोटाला हो गया और मेयर की कुर्सी पर बैठे गामा सब कुछ देखते रहे। नगर निगम में करोड़ों का होर्डिंग्स घोटाला हो गया और गामा मूक दर्शक बने रहे। माना जा रहा है कि इन आरोपों के चलते बीजेपी को इस निकाय चुनाव में नुकसान का डर था। यही कारण है कि साफ छवि वाले युवा नेता सौरभ थपलियाल को बीजेपी ने देहरादून मेयर प्रत्याशी बनाया। लेकिन देखना होगा कि क्या बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी काम कर जाती है या फिर गामा के गुनाहों की सजा थपलियाल को मिलती है। उत्तराखंड में गुरुवार को होने वाले निकाय चुनाव के मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच चुकी हैं। राजधानी देहरादून की बात करें तो पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयार है। सभी पोलिंग बूथों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। देहरादून के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सबिन बंसल ने बताया कि निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए ARO, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट के साथ ब्रीफिंग की गई थी और सभी कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। हमारे द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक पोलिंग पार्टी के साथ पुलिस फोर्स लगाया गया है और इसके साथ ही साथ जो अगर अति संवेदनशील या संवेदनशील क्षेत्र है तो वहाँ पे और एक्स्ट्रा पुलिस की तैनाती की गई है और जहाँ अगर बूथ की संख्या ज्यादा है तो वहाँ और एक्स्ट्रा तैनाती की गई है और साथ ही साथ हमारे जो बैरियर हैं वो भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। बैरियर पे लगातार अनवरत जब तक इलेक्शन समाप्त नहीं होता वहाँ चेकिंग चलती रहेगी और अलग अलग थाना क्षेत्रों में जहाँ भी इलेक्शन है वहाँ QR की टीमें बनाई गई हैं और थानों पर भी जो है हमारे SHOs हैं उनको फ्री छोड़ा गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर और जो व्यवस्था है ट्रैफिक की वो भी लगातार बनी रहे। वहीं चंपावत जिले में भी वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच चुकी हैं और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीएम नवनीत पांडे ने बताया कि मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न कराना पहली प्राथमिकता है, जिसके लिए सुरक्षा से लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरी तस्वीर अल्मोड़ा की है, जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई और प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तीसरी तस्वीर पौड़ी जनपद की है, वहां पर भी सभी पीठासीन और दूसरे मतदान कार्मिकों को मतदान के लिए तैनात कर दिया गया है। को जो है वहाँ की मतदान सामग्री और मतपत्र और मतपेटियाँ उनको वितरित की गई हैं। साथ में उनके साथ जो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी उनको भी बूथ वाइज आवंटन किया गया है और अभी लगभग 40 में से 37 पार्टियों का मूवमेंट हो चुका है। हमारे पास कल जो हमारी चंपावत की जो स्थानीय यहाँ की पार्टियाँ हैं वो अपने बूथ में पहुँच भी चुकी हैं। हमारे जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वो 3 अलग अलग जगह पर स्थापित हैं। टनकपुर बनबसा के लिए हमने डिग्री कॉलेज टनकपुर को काउंटिंग हॉल बनाया है। चंपावत में हमारा गुरलचौड़ मैदान है और लोहाघाट में वन पंचायत भवन है। तो ये पार्टियाँ जो हैं अपनी मतपेटियाँ जो है वहीं पर अपने अपने संबंधित काउंटिंग हॉल्स में ही जमा करेंगे। उधर हरिद्वार में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने लक्सर पहुंचकर तहसील में बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हरिद्वार जिले में 623 बूथ, 19 जोन और 49 सेक्टर बनाए गए हैं। निकाय चुनाव के मतदान को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। नगर निकायों के चुनाव जो है ये कल 23 तारीख को जनपद में होने हैं और कुल 14 नगर निकाय हैं जनपद में। तो उसके क्रम में आज पार्टियों की रवानगी हो रही है। कुल 623 बूथ बनाए गए हैं जिले के अंदर और उन सभी बूथों पर कुल 5 स्थानों से रुड़की में 2 जगह हैं और बाकी भगवानपुर, लक्सर और हरिद्वार से पार्टियाँ रवाना हो रही हैं। आज जो है कुल 19 जोन बनाए गए हैं और 49 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। ऐसे सेक्टरों में सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। निकाय हैं उसमें जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें संपूर्ण हरिद्वार जनपद को पुलिस और प्रशासन के उसमें करीब 3 सुपर जोन में और 18 जोन और 49 सेक्टरों में से विभाजित किया गया है, जिसमें करीब 3000 से ऊपर हमारा पुलिस बल लगा है। उनके सहयोग के लिए करीब 5 कंपनी PAC हम लोगों ने इसमें दी है। इसमें जो हमारे अति संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें अतिरिक्त बल हम लोगों के द्वारा दिया गया है।
वहीं निकाय चुनाव के मतदान के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि जनपद में मतदान स्थलों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदान स्थल के नजदीक के अस्पताल में भी हमारी टीम तैनात रहेगी, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत होती है तो वहां पर उन्हें उपचार मिल सके। इसमें जो चुनाव 23 तारीख को जनपद देहरादून में चुनाव होने जा रहा है, तो 22 तारीख से ही हमारे द्वारा जब हमारी चुनाव की टीम जहाँ भी 7 जगह ये चुनाव होने जा रहा है, तो 22 तारीख से हमारी टीम तैनात रहेंगी। जहाँ मतदान टोलियाँ जहाँ से आगे अपने बूथ पे जाएंगी तथा 25 तारीख को जब ये लौट के आएंगी वोटिंग के बाद, तो उनको रिसीव करेंगी तथा जिस दिन वोटिंग होगी 23 तारीख को, तो जितने भी बूथ हैं उसके नियरेस्ट जो भी हमारा हॉस्पिटल है उसको हमने अलर्ट मोड पे हमारी सारी टीम वहाँ तैनात रहेंगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में उत्तराखंड को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। दरअसल राष्ट्रीय रंगशाला शिविर उत्तराखंड समेत कई राज्यों के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की, जिसमें उत्तराखंड राज्य को दूसरा स्थान मिला है। जिसके बाद रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने उत्तराखंड सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक KS चौहान को ट्रॉफी सौंपी। इस मौके पर KS चौहान ने कहा कि दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में भी उत्तराखंड की संस्कृति की झलक दिखाई देगी। वहीं रुद्रपुर के पीपल पड़ाव रेंज में वन कर्मियों ने 1 साल के हाथी के घायल बच्चे का रेस्क्यू कर उपचार दिया। बताया जा रहा है कि गश्त के दौरान वन कर्मियों को घायल हाथी का बच्चा मिला था, जिसका रेस्क्यू किया गया और डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया। और इसको हम सेवा में लगे हैं। इसको दिन भर में दलिया भी 2 टाइम खिला रहे हैं और 4 टाइम दूध पिला रहे हैं इसको 2-2 लीटर करके, और भी इसके खिले शरबत बना के उड़ का ये दे रहे हैं इसको। पूरी सेवा में इस टाइम तैनात हैं, इस टाइम हर टाइम। जब इसको लाया गया था तब इसकी क्या हालत थी? उस टाइम सही कंडीशन थी, अब कुछ बंधन में होने के कारण जो है ये कुछ कमजोरी में आ गया है, वैसे ट्रीटमेंट इसका पूरा इलाज हो रहा है। अच्छा, विभाग की तरफ से कोई इलाज? विभाग की तरफ से डेली डॉक्टर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड निकाय चुनाव के बाद अब सीएम धामी ने दिल्ली में संभाली चुनाव प्रचार की कमान। विधानसभा चुनाव के लिए किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला। देहरादून समेत कई नगर निगम सीटों पर कांटे की टक्कर, बागियों ने भी बढ़ाई मुश्किलें। ऋषिकेश नगर निगम हॉट सीट पर मचा बवाल, पहाड़ियों को अपशब्द कहने वाले वीडियो ने गरमाया चुनावी माहौल। मामले में कांग्रेस ने दी तहरीर, बीजेपी ने पेश की सफाई। और वोटिंग का काउंटडाउन शुरू, प्रत्याशियों की बढ़ने लगी बेचैनी। सुबह 8 बजे से शुरू होगा मतदान, सभी बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात।